Hello everyone, welcome to ASAP NEET. We have already completed the characteristics of living, that is growth, reproduction, metabolism and consciousness. Cellular organization was left, so we will complete this topic in today's video. Okay, so if you haven't watched the first lecture, then please go and watch that lecture for better understanding. The link is given in the description. Okay, so let's start with cellular organization, which is a defining property. So cell theory, we know that cell theory says that all organisms are composed of cells and the product of cells. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होता है और कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें सेल प्रेजेंट हो. तो अल्टीमेटली ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म होता है, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे नॉन डिफाइनिंग थे, बाकी मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को अगर हम ब्रेक करते हैं टू वर्ड्स में तो बायोस और डाइवर्सिटी में ब्रेक होता है. बायोस मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब होता है फॉर्म्स. तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि नंबर एंड टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर आपने वर्ड समझ लिया तो आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी, उसे रटना नहीं. ओके, इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें कि क्या ले सकते हैं, जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जितनी भी नंबर और टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो इसे आप इस तरह समझो कि जैसे जब किसी के घर में कोई बेबी होता है तो वो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, क्या है. उसके बाद उसका नाम रखते हैं. ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर होता है. फिर उसके बाद उसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि मान लो वो बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनना है, उसे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है. तो इस तरह से ये समझ सकते हैं हम. फिर टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, APD कैंडले ने दिया था, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ लिनियस. अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था, APD कैंडले ने क्या दिया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना. ठीक है, क्योंकि ये NCERT के बाहर का पॉइंट है, जस्ट ऐड कर दिया है कि एक बार माइंड में रहे कि हाँ अगर कभी मान लो चांसेस हैं आ गया तो पता रहे. बाकी फोकस करो सिर्फ NCERT पे. ठीक है, NCERT बार बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट वही है, आएगा क्वेश्चन वहीं से. अब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं कि ये है क्या. तो IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने बताया कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ नोन है. ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो नोन स्पीशीज़ हमारी कितनी है जो हमें पता चल चुकी हैं, वो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स हैं और 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं. ठीक है, ये लिख लेते हैं. 1.2 मिलियन ये एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं. देखो, तो अब हमें ये बताओ कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, हम इनका क्यों आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम इनका क्यों नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना. तो देखो, इतनी स्पीशीज़ जो हम पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि शायद जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ हो जाए, ये क्या पता हमें यहाँ पर कोई एंजाइम मिल जाए किसी ऑर्गेनिज्म से. तो ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ साइंस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. डाइवर्सिटी पढ़ने का रीज़न यही है कि हमें इनके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएँ. बायोटेक्नोलॉजी देखो आजकल कितना चला हुआ है. ठीक है, ट्रेंड में एकदम. तो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करना है तो अब हम कैसे करेंगे, जब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे. तो अपनी आसानी के लिए इसको आइडेंटिफाई करना, फिर इसका नॉमेनक्लेचर करना और फिर इसे क्लासीफाई कर देना. ठीक है, ये ही है टैक्सोनॉमी. ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमी. क्यों पढ़ते हैं ये हमने प्रोसीजर देख लिया है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिस्टमैटिक्स. ठीक है, सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी एक बेसिस बना लेते हैं. टैक्सोनॉमी ऑलरेडी है, प्लस हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फिर फाइलोजेनी को हमने ऐड कर लिया, इसे फाइलोजेनी भी बोलते हैं. तो इसे भी जब हम ऐड कर लेते हैं ये बन जाता है सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी में हमारा क्या क्या आ रहा है, मॉर्फोलॉजी आ रहा है, एनाटॉमी हो गई,
बायोकेमिस्ट्री, ये सब हो गया इसमें, ठीक है। इसमें जब हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड कर दिया तो ये बन गया सिस्टमैटिक्स। टर्म सिस्टमैटिक्स दिया था लीनियस ने। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ हम टैक्सोनॉमी को बेसिस बना रहे थे, सिर्फ टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था। पर जब हमने इवोल्यूशन को ऐड करा तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो और बेटर हो गया। इसी तरह आगे चल के कुछ सालों बाद क्लासिफिकेशन फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। क्लासिफिकेशन विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे हमारे पास बेटर वेज होंगे वैसे वैसे क्लासिफिकेशन चेंज होगा और बेटर होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो हमने अपना सिस्टमैटिक्स में सारा कंपेरेटिव पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, जो जो हम कवर कर सकते थे। टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब ले लिए हैं। और जब इसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ऐड किया, बोले तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को, तो ये हमारा बन गया सिस्टमैटिक्स। देखो जो हमारा 1.7 से 1.8 बिलियन नोन स्पीशीज़ थी, वो उनके साथ हम क्या करते हैं, तो ICNC, I stands for identification, then characterization, nomenclature, and then classification, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन में हमारा आ जाएगा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन में ये हो जाएगा कि कंपैरिजन करेंगे हम ऑलरेडी नोन स्पीशीज़ के साथ, फिर उसका नॉमेनक्लेचर एंड देन उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ना लेट्स सी कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं। तो दीज नेम्स आर गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिस्ट, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं ये साइंटिफिक नेम्स। और ये इंश्योर क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास वन नेम हो। इसके लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं, वो हम देख लेते हैं अब। सो दीज आर द इंटरनेशनल कोड्स विच इंश्योर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो। और नॉमेनक्लेचर को ये देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एवं छोड़ मत देना। तो पहला है ICZN, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। ICBN, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। देन ICNB, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, नॉमेनक्लेचर यहाँ पे बीच में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बीच में है, ठीक है। बाकी सारे में बाद में है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देन ICNCP, दिस इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये वेराइटीज़ के लिए नॉमेनक्लेचर करता है, ठीक है। चलो अभी एक वर्ड देख लेते हैं कि ये क्या होता है, टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होता है, यहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ जब सेम होती हैं तो उसे हम कहते हैं टॉटोनिम्स। ये वैलिड होता है सिर्फ हमारा ICZN में, ICBN में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो क्या होता है, जैसे रैटिस, यहाँ पर हमारी जीनस और स्पीशीज़ दोनों सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल अगला है गोरिल्ला। यहाँ पर देखो जीनस और स्पीशीज़ दोनों ही हमारी सेम है, तो इसको कहेंगे हम टॉटोनिम्स। और ये वैलिड कहाँ है, सिर्फ ICZN में है, ठीक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये अपना मोस्ट एक्सेप्टेड है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो चीज़ें रखते हैं, जीनस और उसकी स्पीशीज़, बस। तो ये डेवलप किया था लीनियस ने। लीनियस की एक बुक थी फिलोसोफिका बोटानिका, इसमें इन्होंने रूल्स बताए जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक इनकी बुक थी स्पीशीज़ प्लांटरम, इसमें इन्होंने प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। और फिर एक इनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरे, इसमें इन्होंने एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया। देखो जीनस और स्पीशीज़ होता क्या ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लेते हैं, ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो इसमें ये मैंगीफेरा जो है दिस इज़ जीनस एंड इंडिका इज़ स्पीशीज़। लेट्स सी कि रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। हम सबसे पहला
रूल क्या है कि हम लैटिन में नेम लेते हैं। तो लैटिन में क्यों लेते हैं? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और इसमें चेंजेस के चांसेस बहुत कम है। फिर हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है जीनस और सेकंड वर्ड होता है स्पीशीज़, ये हम देख चुके हैं। ठीक, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस हमारा अपर केस में होगा और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है स्पीशीज़ का वो हमारा लोअर केस में होगा। देखो कैसे, जैसे हमने लिया था मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे मेरा फर्स्ट अल्फ़ाबेट जीनस का, ये जीनस है, ये स्पीशीज़ है। तो जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या है? एम, ये हमारा कैपिटल है और इधर ये लोअर केस में है। स्पीशीज़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लोअर केस में हो गया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हम इसे हैंड रिटन रखते हैं तो हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो इसको हम हैंड रिटन है तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसे हम इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो हमारे पास होता है जीनस होगा, स्पीशीज़ होगा और साइंटिस्ट का नाम होगा। अगर कभी हम साइंटिस्ट का नाम लगाना चाहें जिसने उसको डिस्कवर किया है नाम को, वो हम आगे लगा सकते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो ये जो जीनस और स्पीशीज़ था ये लैटिनाइज्ड होगा, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा ये रोमन में होगा, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे रूल्स हो गए सारे, और ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये हम देख चुके हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। और हमारा नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमारा यहाँ तक के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग कंप्लीट हो गया है, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये आगे की वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठा करो। ओके, so thank you for watching. If you like this video then hit the like button and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you get the notification. Thank you, bye.